इतना विस्तार से कोई प्लान दिखाता तो 3 महीने मेरे वेस्ट नहीं होते। बहुत शानदार होता है, आपने सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी, थैंक यू सो मच। मैं अगर संक्षेप में बताऊं जो राजेश जी ने बताया बहुत डिटेल में, आरसीएम जो है ना एक बदलाव है। हम सब लोग मानते हैं इस चीज को कि अगर हमें जिंदगी में प्रगति करनी है, विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें बदलाव को समझना पड़ेगा और बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। एक दो उदाहरण मैं देना चाहूंगा। प्रकृति भी हमें ये सिखाती है। एक समय सबसे बड़ा जो प्राणी था पृथ्वी पे वो डायनासोर होता था। डायनासोर के अवशेष मिलते हैं कहीं ना कहीं। आज अंदाजा लगाते हैं जीव वैज्ञानिक कि डायनासोर कितना बड़ा रहा होगा उस समय। तो जो सबसे बड़ा प्राणी था वो विलुप्त हो गया, और जो जातियां और प्रजातियां डायनासोर के समय में थी उनमें से बहुत सारी जातियां आज भी जिंदा हैं और आगे की आगे वो चलती जा रही हैं। उन दोनों में एक मुख्य अंतर ये रहा कि डायनासोर ने परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को नहीं बदला। तो प्रकृति ये कहना चाहती है कि हम कितने भी बड़े क्यों न हों, लेकिन अगर हम समय के साथ में नहीं बदलेंगे तो हम लोग विलुप्त हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। बिजनेस का अगर हम उदाहरण लें, अगर हम 25-30 साल पहले की बातचीत करें तो 2 गाड़ियां होती थी, 2 ब्रांड होते थे। एक होता था एम्बेसडर और एक होती थी फिएट। तो वही गाड़ियां होती थी जनरली। उसके बाद मारुति आई, दूसरी चीजें आई, जिनके मतलब पूरी मार्केट पे 2 गाड़ियों का ही कब्जा था। और आज आपको दूरबीन लेके ढूंढना पड़ेगा एम्बेसडर को, और अगर आपने फिएट को ढूंढना है तो वो भी गायब होगी, क्योंकि उन्होंने भी कस्टमर के अनुसार अपने आप को बदला नहीं। तो जिस प्रकार से सारे बदलाव होते हैं, तो उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग जो कॉन्सेप्ट है ये एक बदलाव है। राजेश जी ने जो बताया हमें, जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम है जिसमें रिटेलर हैं, होलसेलर है, CNF है, एडवर्टाइजमेंट के इतने सारे एक्सपेंसेस हैं, और उसकी जगह हमारे पास में एक नया बदलाव है कि हम लोग डायरेक्ट हम लोग प्रोडक्ट कंपनी से परचेज कर सकते हैं और उसमें हम अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये एक बदलाव है। पहली चीज तो हमें ये समझनी चाहिए। तो बदलाव को अगर समझेंगे, इसके साथ में जुड़ेंगे, काम करेंगे, तो हमें इसका बड़ा फायदा हो सकता है। हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की मैं यूं कह सकता हूं कि अभी शुरुआत है। 28 दिसंबर को भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में नए रूल्स लेके आई है। उनको डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 बोलते हैं। और इसके बाद में तेजी के साथ में हम लोग थोड़ा काम करेंगे यहाँ पे। अगर हम लोग ये जो तरीका है ना डायरेक्ट सेलिंग का, इसको अगर हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से अगर हम कंपेयर करें, इस तरीके से काम करने वालों में सबसे बड़ा जो नाम है वो अमेरिका का आता है। तो उसको अगर मैं स्पेसिफिक कुछ आंकड़ों के साथ में, डाटा के साथ में बातचीत करूं, तो लगभग $1,90,000 मिलियन का टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, और उसमें से $45,000 मिलियन अकेले अमेरिका का है, और हिंदुस्तान की उसमें भागीदारी मात्र $3,000 मिलियन की। यानी हम बहुत थोड़ा सा काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी सीरियसली इसको सीख रहे हैं और जो इस पे काम करेंगे, तो वो आने वाले समय में जो बहुत बड़ा वॉल्यूम होने वाला है उसमें वो एक अच्छी खासी हिस्सेदारी ले सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे कंपनियां काम करती हैं हमारे देश में, और हर कंपनी अपने आप को बेहतर बताती है, लेकिन मैं कुछ लॉजिक्स के साथ में आपको बताना चाहता हूं और आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा अप करना चाहता हूं कि आप जिस कंपनी के साथ में, मैं कर देता हूं सर, आप जिस कंपनी के साथ में जुड़े हैं वो कंपनी हिंदुस्तान की बेस्ट कंपनी क्यों है। हालांकि हम लोग अपने YouTube चैनल पे चैट विद सुरेंद्र वत्स पे अक्सर लोगों से ये पूछते हैं कि जिस सही कंपनी चुननी है तो कैसे चुने, क्या पैरामीटर्स हैं। तो उन्हीं पैरामीटर्स को आधार बना के मैं 6 पॉइंट बताना चाहूंगा आपको। हमारी जो सबसे बड़ी खासियत है आरसीएम बिजनेस की, वो है हमारे उत्पाद, हमारा सामान। इसको मैं यूं लिखूंगा, आरसीएम ही क्यों। तो पहला पॉइंट में लिखूंगा इसको अंग्रेजी में लिखेंगे, हिंदी में लिखता हूं मैं, रीजनेबल को क्या लिखेंगे, वाजिब दाम पर क्वालिटी
क्वालिटी प्रोडक्ट। तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन आपको बाकी जगह कहीं नहीं मिलेगा। हमारी खास बात क्या है कि जो भी हमारा सामान है, कुछ भी आप उठा लीजिए, इसमें से कोई भी सामान उठाइएगा तो उसमें आपको ये लगेगा कि जब आप रेट देखेंगे तो आपको वैसा ही मिलेगा जो आप घर पे खरीद के लाते हैं। आप साबुन इस्तेमाल करते होंगे तो लाइफ बॉय करते होंगे, लक्स करते होंगे, जो भी करते होंगे, तो आपको लगेगा कि यार वैसा ही रेट है। और जब क्वालिटी आप देखेंगे, किन चीजों से बना है वो देखेंगे, तो आपको बेहतर उसमें मिलने वाला है। तो वाजिब दाम है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। जनरली डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं तो बहुत क्लोजली चीजों को देखता हूं, कि बहुत महंगे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। जहां आरसीएम आपको तुषार जो हमारा कैविगो टूथपेस्ट है 100 ग्राम का, वो कितने रुपए का है सर? ग्रीन वाला 40 है, रेड वाला 48। ग्रीन वाला है हमारा 40 रुपीज का टूथपेस्ट है ना। हाँ जी। 40 रुपीज 100 ग्राम। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी ऐसी कंपनियां आपको मिलेंगी जिनका 100 ग्राम का टूथपेस्ट 150 रुपए का मिलेगा, 200 रुपए का मिलेगा। और मैं ऐसी कंपनियों को भी जानता हूं जो 400 रुपए का टूथपेस्ट बेचती हैं। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में ये कहा जाता है अक्सर कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब बहुत महंगे प्रोडक्ट। तो आरसीएम बिजनेस ने उस धारणा को खत्म किया और ये बताया कि डायरेक्ट सेलिंग में मार्केट से कम रेट में और बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। तो ये एक ऐसा अंतर है जो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इसके आसपास में भी नहीं। दूसरी जो आरसीएम बिजनेस की खास बात है वो है, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे हम लोग ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, और हिंदी में लिख देंगे इसको हम मजबूत ढांचा। कंपनी के पास में, जैसा अभी राजेश जी ने बताया आपको प्लान में, कंपनी के अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जहां सामान कंपनी खुद बनाती है। अपने खुद के क्वालिटी कंट्रोल के लैब्स हैं, अपने साइंटिस्ट हैं जो सारी चीजों को चेक करने के बाद प्रोडक्ट हमारे पास में आता है। उसके अलावा पूरे देश में हमारे 200 के लगभग बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स हैं, वेयर हाउस हैं, जहां पे करोड़ों रुपए का प्रोडक्ट एक साथ में रहता है। और 13,000 से ज्यादा हमारे छोटे छोटे सेंटर्स हैं। जिस प्रकार के एक सेंटर में आज आप यहाँ पे बैठे हैं, तो पूरे देश में ऐसे लगभग 13,000 हमारे सेंटर्स हैं। तो इतना बड़ा नेटवर्क किसी भी कंपनी के पास में पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। ज्यादातर कंपनियां ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवर करती हैं। सेंटर होंगे तो गिने चुने सेंटर होंगे। और इसमें अगर मैं बातचीत करूं इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारा जो हेड ऑफिस है आरसीएम वर्ल्ड, जहां पे कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, प्रोडक्ट वहां पे बनते हैं, और कोई भी डायरेक्ट सेलर वहां पे जा सकता है, देख सकता है, अपनी आंखों से सारी चीजों को देख सकता है। तो ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंपनी के पास में नहीं है। जहां बहुत सारी कंपनियों के अपने खुद के ऑफिसेज अपने नहीं है, तो वहां पे हमारे जो वेयर हाउस हैं, जैसे मैंने बताया 200 के लगभग वेयर हाउस हैं, उनमें से अधिकतर वेयर हाउस कंपनी की अपनी खुद की प्रॉपर्टी में चल रहे हैं। और उसी वजह से, चूंकि वहां से किराया बचता है, मैन्युफैक्चरर से अगर हम प्रोडक्ट लेंगे किसी दूसरे से तो उसका प्रॉफिट बचता है, तो इसीलिए कंपनी वाजिब दाम पे क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें दे पा रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना डायरेक्ट सेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियां स्पीड के साथ में आती हैं, स्पीड के साथ में गायब हो जाती हैं। लेकिन जहां इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है वो कहीं गायब होने वाली नहीं है, तो वो आपको कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट रहता है आपके लिए। तीसरी जो चीज है हमारी, जो स्ट्रेंथ है, वो है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं विजनरी फाउंडर, हिंदी में लिखेंगे हम इसको दूरदर्शी फाउंडर को क्या बोलेंगे? संस्थापक। जी हाँ। तो जो हमारे संस्थापक हैं जिन्होंने आरसीएम बिजनेस की स्थापना की, टीसी छावड़ा जी, वो बहुत बड़े विजनरी हैं। उनका ये मानना है कि हम लोग आरसीएम बिजनेस के माध्यम से हर हिंदुस्तानी को रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। उनका मानना है कि आरसीएम बिजनेस के माध्यम से हम स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। भारत स्वस्थ तभी होगा जब जो प्रोडक्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं वो स्वस्थ होंगे। अगर गलत प्रोडक्ट कंज्यूम होंगे तो फिर स्वस्थ हम लोग को नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार के उद्देश्यों के साथ में उन्होंने आरसीएम बिजनेस की स्थापना की है।
चौथी जो हमारी स्ट्रेंथ है वो है कंपनी का अनुभव। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का अनुभव है, क्योंकि 1970 से कंपनी हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और 2000 में कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया। तो दोनों एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस जो है किसी भी कंपनी को बहुत रिच बना देते हैं, उतार चढ़ाव से गुजरी हुई कंपनी है, तो ये अनुभव जो है ये हमें दूसरों से अलग बना देता है। पांचवी जो हमारी स्ट्रेंथ है वो है हमारा मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कंपनसेशन प्लान बोलते हैं, जिस प्लान के तहत पैसा बढ़ता है। मार्केटिंग प्लान हमारा बड़ा आसान है, सिंपल है, और साथ में जो गवर्नमेंट की रूलिंग्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करता है पूरी तरह से। इस प्लान की 2-3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो ये है कि यहाँ पे अगर कोई आदमी धीरे धीरे काम करना चाह रहा है तो वो अपने 2 ग्रुप बना के काम कर सकता है। अगर किसी को ये लगता है कि नहीं यार मुझे तो बहुत फास्ट इनकम चाहिए और मेरे अंदर एनर्जी है, कैपेसिटी है, और अपलाइन को भी लगता है कि नहीं ये कुछ कर सकता है, तो वो ज्यादा ग्रुप चला के काम कर सकता है। मतलब सबके लिए ऑप्शन है, आप आराम से काम करो, आप स्पीड के साथ में काम करो। दूसरा इस प्लान की खासियत एक और है कि एक व्यक्ति जो आज ज्वाइन करेगा वो व्यक्ति सबसे बड़ा अचीवर बन सकता है। मतलब आज तारीख है हमारी 17 जनवरी, तो 17 जनवरी 2022 को कोई व्यक्ति ज्वाइन करके वो किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई स्टार रूबी है तो आज जो स्टार रूबी है, और एक व्यक्ति जो आज नया ज्वाइन किया है, तो अगले 4-5 साल में वो स्टार रूबी से ऊपर सफायर जा सकता है, स्टार सफायर जा सकता है। यानी यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो पहले जुड़ गया उसको वही बहुत पैसा कमाएगा, बाद वाले नहीं कमा सकते। तो इस प्लान की एक बहुत बड़ी ताकत है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति बहुत पीछे से आगे जा सकता है। और छठी जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो हमारी ताकत है हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो सीनियर लीडर्स के द्वारा चलाया जाता है। इसका नाम है UES, यूनिक एजुकेशन सिस्टम। हमारा YouTube चैनल है, वो आप जरूर देखिए, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के नाम से, जहाँ पे हमारे सीनियर लीडर्स की वीडियोस आपको मिलेंगी, और हमारा प्रोडक्ट की पूरी जानकारी मिलेगी, और मीटिंग्स रहती हैं, अलग अलग लेवल की मीटिंग्स रहती हैं। तो प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है जो डायरेक्ट सेलर्स को एजुकेट करता है, गाइड करता है, और उनको कामयाबी की तरफ आगे लेके जाता है। तो ये 6 चीजें बताती हैं कि हम लोग बेस्ट कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब आप काम करेंगे, फील्ड में जाएंगे, तो आप अपना प्लान दिखाने के लिए जाएंगे, सामने वाला अपना बस्ता खोल के आपको 2 प्लान और दिखा देगा, और वो आपको कहेगा नहीं जी ये हमारे वाला बहुत बढ़िया है, आप वाले में ये नहीं, हमारे में ये है, ऐसा है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। आप राजेश जी की बात मानिए, उन्होंने बहुत अच्छे से प्लान दिखाया, और मैं चूंकि 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं और क्लोजली कंपनीज के साथ में काम करता हूं, तो उस आधार पे मेरी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए मान लीजिएगा कि आप बेस्ट कंपनी हैं। जी सर, बिल्कुल। इंडियन कंडीशन को जो सूट करते हैं, ये बेस्ट कंपनी में हम लोग हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये आइए विनोद जी, आपके लिए सीट खाली आ गई, राजेश जी ने छोड़ रखी है। अच्छी कंपनी में जुड़ना है ना, हमारी बुद्धि उसमें काम नहीं करती। अभी जैसे राजेश जी ने आपको प्लान बताया ना, तो अगर वो किसी भी कंपनी का प्लान बताते ना, पहली बार जब सुनता है तो उसको सब कुछ अच्छा लगता है, उसको लगता है यार बढ़िया है, वो जुड़ जाता है। चाहे वो कंपनी 400 रुपए का पेस्ट दे रही हो और चाहे वो कंपनी कुछ भी दे रही हो। मेरे एक जानकार हैं और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ विनोद जी, वो उन्होंने क्यूनेट कंपनी में 2-2 लाख रुपए की चार्ज ज्वाइनिंग लगा रहे हैं सर लोग। तो मतलब अच्छा, वो इतने उसको लेके इतने वो हो रखे हैं, वो एक्साइटेड, उनको लगता है कि उनको पता नहीं क्या मिल गया। पैसे लगाए ना सर उन्होंने, और मुझे मालूम है 6 महीने बाद क्या होने वाला है। तो मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि पहली बार जब हमें दिखता है ना, कुछ भी दिखता है, तो हमें लगता है कि यार बस ये सबसे बढ़िया चीज मेरे को मिली है। लेकिन लकीली हमें अच्छी चीज मिल गई है, ये मैं इसको लकी मानता हूँ अपना, क्योंकि 20 साल पहले मुझे आरसीएम नहीं मिलती, पीसीएम मिल जाती, पीसीएम मिल जाती, कुछ भी मिल जाती, तो एक बार तो मैं पागल होकर उसके पीछे लगता, वो कंपनी भाग जाती,
तो मेरी रेपुटेशन खराब, कुछ ना कुछ तो होता कहीं ना कहीं। तो अच्छी कंपनी मिल गई तो इसलिए मैं कामयाब हो गया और बहुत सारे लोग कामयाब हो गए। तो आप तो बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को माने कि बहुत अच्छी कंपनी के साथ में आप जुड़े हुए हैं। अब इससे नेक्स्ट लेवल पे आता हूं, मैं थोड़ी सी बातचीत ये करना चाहता हूं कि अगर हमें सही कंपनी मिल गई है तो अब हमें सही तरीके से किस प्रकार से काम करना है। वैसे तो विनोद जी ने सारी चीजें आपको बता रखी हैं, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूं। आप जो बताओगे उसको। शुरुआत में देखिए हमारा एक ही काम रहता है। शुरुआत में हम लोग जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो हम घर में कंज्यूम करें, और दूसरा हमारा काम ये होना चाहिए कि कंज्यूम करने के साथ साथ में हमारे अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं उनको हम लोग इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं, इस प्रोडक्ट का टेस्ट करवाएं, ताकि हमारी थोड़ी रिटेलिंग हो। एक तो ये काम, एक हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की थोड़ी रिटेलिंग हो, और दूसरा हमारा टारगेट होना चाहिए कि मेरे नीचे एक टीम बने, लोग मेरे साथ में गए। जैसे राजेश जी अभी बिजनेसमैन की बातचीत कर रहे थे, तो बिजनेसमैन के पास में वर्किंग आवर्स ज्यादा हैं क्योंकि उनके साथ में टीम है, लोग हैं। तो हमारे साथ में भी टीम बनेगी तो हम लोग बिजनेसमैन की कैटेगरी में आ पाएंगे। तो ये दोनों काम बखूबी होते रहे, यानी हमारा रिटेलिंग भी हो और हमारा नेटवर्किंग भी बढ़ता रहे। उसके लिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें आरसीएम बिजनेस के 20 साल के अनुभव का निचोड़ है। तो सीनियर लीडर्स ने हमें एक प्रोग्राम दिया है, उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं 6 बेसिक्स। 6 काम अगर हम लोग करेंगे तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट दोनों काम होने लग जाएंगे। क्या क्या? रिटेलिंग भी होने लग जाएगी और नेटवर्किंग भी होने लग जाएगी। फोकस रह के इन 6 कामों को हमें करना है। बिल्कुल संक्षेप में इनके बारे में मैं बातचीत करना चाहूंगा। पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है, हिंदी में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, उत्पादों का इस्तेमाल करें और क्या करें सर? उनको लोगों के साथ साझा करें। उत्पादों का इस्तेमाल करें, साझा करें और डिस्प्ले वॉल खोलें। तो 3 काम करने हैं एक पॉइंट में। उत्पादों का इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि 100% इस्तेमाल करें। जैसे राजेश जी अभी आपके सामने थे तो ऊपर से नीचे आरसीएम में थे, मैं ऊपर से नीचे शूज से लेके सॉक्स से लेके पैंट सब कुछ, शर्ट से लेके सब कुछ मैं आरसीएम में हूं। तो पहला काम हमें यही करना है कि जो भी सामान आरसीएम में है वो हमारे घर में होना चाहिए। तो वो एक कमिटमेंट, आपकी कमिटमेंट दिखाती है, और सामने वाला व्यक्ति जिससे भी आप बातचीत करेंगे और आप जो बोलते हैं ना कि आप 100% आरसीएम के प्रोडक्ट हैं, घर में चाय पत्ती आरसीएम की है, दाने आरसीएम की है, खाने का तेल आरसीएम का है, तो फिर सामने वाले व्यक्ति को कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मतलब उत्पादों का इस्तेमाल करने का मतलब है 100% प्रोडक्ट यूज करने हमने। साझा करें, जब भी आपको मौका मिले प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करने की तो आपने हेजिटेट नहीं करना है, आपने संकोच नहीं करना, आपने बात करनी है प्रोडक्ट के बारे में। डिस्प्ले वॉल खोलें। डिस्प्ले वॉल हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है और बहुत प्रभावशाली कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपने सेंटर से एक साथ में 10,000 रुपए का सामान खरीदा। 10,000 रुपए का एक बार आपने सामान खरीदा और उस सामान का डिस्प्ले आपने अपने घर में, जैसे जनरली हमारे यहाँ पे एक बैठक होती है जिसको ड्राइंग रूम हम कहते हैं, वहां पे अच्छे से एक कोने में आप उसको प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर दीजिए, उसको बोलते हैं डिस्प्ले वॉल। तो उसके फायदे क्या होंगे? उसका एक फायदा तो आपको ये होगा, जैसे ही आप डिस्प्ले वॉल खोलेंगे तो आपको कंपनी एक नंबर प्रोवाइड करवाएगी, डिस्प्ले वॉल का नंबर और पासवर्ड। उसके बाद में आप अपनी टीम के लोगों का बिल अपने घर पे बैठे बैठे बना सकते हैं, और छोटा मोटा सामान पे पिकअप सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास में है तो आप अपनी टीम के लोगों को दे सकते हैं। और दूसरा उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपकी अपलाइन में जो लोग हैं उनका आपके ऊपर में फोकस तभी आएगा जब आपने डिस्प्ले वॉल खोली हुई है। आपके घर में डिस्प्ले वॉल है तो उसको समझ में आ जाता है कि यार ये व्यक्ति सीरियस है, और डिस्प्ले वॉल नहीं है तो फिर उनका उतना फोकस आपके पास में नहीं आता। तो अपलाइन का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं आप डिस्प्ले वॉल खोल। तो ये काम हमने करना है, आसान है, हो जाएगा, हमारे हाथ में है, पड़ोसी से सलाह करने की जरूरत है।
किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं, सब हम हमारे हाथ में। दूसरा हमने करना है अपने सपनों की व जानकार लोगों की सूची बनाए। अंग्रेजी में हम इसको बोलेंगे मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। सपनों की सूची हमें इसलिए बनानी है क्योंकि सपनों से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। एक कहावत है कि जिस प्रकार बगैर ईंधन के कोई भी वाहन नहीं चल सकता, उसी प्रकार बगैर सपनों के कोई भी व्यक्ति जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। तो ड्रीम हमेशा एनर्जी का काम करते हैं। मैं आप सबको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपके जो भी सपने हैं, जो भी आप सोच सकते हैं ना, आज से बिजनेस उनको पूरा कर सकते हैं। और ऐसे हजारों लोग हैं जो अपनी सपनों की जिंदगी आरसीएम बिजनेस के माध्यम से जी रहे हैं और लाखों लोग उस कड़ी में शामिल हैं। मैं बहुत ईमानदारी के साथ में अगर मैं बातचीत करूं आपसे, जब मैंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया, सुदेश साथ में है, तो हम लोग मतलब हम जिस सर्कल में रहते हैं ना, वैसी सोच होगी आपकी, उससे बड़ा आप सोच ही नहीं सकते। अगर एक आम आदमी से जिसके पास में साइकिल है, उससे अगर आप बोलो ना कि भाई तेरे को कार कौन सी लेनी है, तो वो ये बोलेगा कि मारुति 800 दे दो बस। क्योंकि उससे बड़ी कि न सोच है, उसको मालूम ही नहीं कौन कौन सी होती। तो जब हमने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया, उस समय अगर परमात्मा ये कहते ना कि भाई बोलो कैसी जिंदगी चाहिए, तो हम जैसा सोच भी नहीं सकते थे, ऐसी गाड़ी, ऐसा घर, इतना बैंक बैलेंस, वो वाली जिंदगी आरसीएम बिजनेस ने हमें 5 साल में ही दे दी। और मैं आपको, मुझे आपकी सोच नहीं मालूम कितनी बड़ी सोच है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं जितना बड़ा सोचेंगे आरसीएम बिजनेस ना दे देंगे। तो उसके लिए बस आपको एक काम करना है। आरसीएम बिजनेस में हमारे यहाँ पे डायरी आती है, आरसीएम के पेन आते हैं। एक बढ़िया सी वो रजिस्टर लीजिए आरसीएम का, और आरसीएम के पेन के साथ में उसमें लिख दीजिए, हमने घर में एक फैमिली ड्रीम बुक बना रखी है। और कुछ नहीं है लिखा उसमें, सिर्फ क्या लिखते हैं, अपने ड्रीम्स लिखते हैं कि हमें जिंदगी में क्या क्या चाहिए, और ड्रीम्स को फिर गोल्स में कन्वर्ट करना होता है, लक्ष्यों में उनको परिवर्तित करना होता है। उनके पीछे डेट डाल देते हैं तो जनरली वो लक्ष्य में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर उसमें थोड़ा स्पष्टता लेके आनी होती है। तो वो बात के विषय हैं। तो अभी आपने क्या करना है, आरसीएम का एक रजिस्टर लेना है, और उसमें जो भी आपको चाहिए, जो भी दिमाग में आता है कि भाई आरसीएम में आ गए हैं। आरसीएम को ये माने हम कि आपके सामने एक वो वृक्ष होता है ना, जिसके नीचे बैठने से आदमी की हर मुराद पूरी हो जाती है, कल्प वृक्ष के सामने आ गए आप, और बस आप जो मर्जी आता है वो लिखते चले जाइए। धीरे धीरे उनको हम लोग आगे कन्वर्ट करते चले जाएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो वो किया जा सकता है। यस, वो कीजिए। उसके बाद में क्या करना है, जानकार लोगों की सूची बनानी है। जितने भी हमारे जानकार लोग हैं उनकी सूची बनानी। यहाँ पे एक टास्क रहता है, टास्क ये रहता है ज्वाइनिंग के 7 दिन के अंदर 500 लोगों की सूची बनानी है। एक छोटा सा सवाल है सर। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमारी टीम में एक कल्चर होना चाहिए जी, कि कोई भी व्यक्ति ज्वाइन हुआ है, अगर वो आज ज्वाइन हो गया है सोमवार को, तो अगले सोमवार तक उसकी 500 लोगों की सूची उसकी बननी चाहिए। ये टास्क हमारा होना चाहिए। अब जो लोग कहते हैं कि जी मेरी सूची नहीं है, मैं लोगों को नहीं जानता हूं, तो देखिए हमारे फोन में, हम सब फोन रखते हैं, तो हमारे फोन में बहुत सारे नंबर होते हैं। तो हम सिंपल उन नंबरों को हम लोग, देखिए एक डायरी तो हमने, एक रजिस्टर हमने लगाया आरसीएम बिजनेस का, जिसमें हमने अपने सपने लिखने और कुछ नहीं लिखना, खाली छोड़ना है बस। एक हमने रजिस्टर लगाना है, जैसे स्कूल में पढ़ते थे ना, तो एक ये मैथमेटिक्स का है, ये साइंस का है, ये भूगोल का है, तो वैसे हमने कुछ उस प्रकार से थोड़ा सीरियसली काम करना है। तो उसमें हमने क्या करना है, जो नंबर हमारे फोन में हैं उन नंबरों को हमने रजिस्टर में उतारना है। जब भी हम लोग लिस्ट बनाते हैं तो 4 चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, लिस्ट हमेशा
डायरी में, रजिस्टर में या एक्सेल सीट में होनी चाहिए। कई बार हम दिमाग में बना लेते हैं, उसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, तो दिमाग में तो 70 चीजें आती है, पहली बाद में आएगी, पहले वाली डिलीट हो जाएगी। तो पहली चीज आपने उसको डायरी में या एक्सेल सीट में बनाना है। दूसरी चीज, लिस्ट बनाते समय आपने किसी को भी परिजज नहीं करना। ये नहीं सोचना कि यार ये तो खरीदेगा ही नहीं, ये तो जुड़ेगा ही नहीं, ये तो निकम्मा है, ये तो नालायक है, इसके बाद तो इतना पैसा, कुछ नहीं करना। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने 500 ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जो सामान खरीदेंगे, आपके साथ में जुड़ेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं 500 लोगों के नाम लिखना, तो परिजज नहीं करना। ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात ये होगी कि आपने लिस्ट को एरिया वाइज बनाना है। एरिया वाइज कैसे बनाएंगे? जैसे हम लोग उत्तम नगर में रहते हैं, तो हमने उत्तम नगर के जितने भी लोग हैं उनको मान लेते हैं, हम लोग 20 लोगों को जानते हैं, तो उत्तम नगर के 20 लोगों को लिखा हमने। फिर हमने ऊपर लिखा द्वारका। अब द्वारका में हम 7 लोगों को जानते हैं, तो 7 लोगों के नाम द्वारका में लिख दिए। फिर हमने लिखा रोहिणी, रोहिणी में हम 4 लोगों को जानते हैं, रोहिणी के लिख दिए। तो ऐसे एरिया वाइज हमें लिस्ट बनानी है। इसका मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इसके। एक तो जब अलग अलग नाम लिखोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा रोहिणी में और कौन जानकार है, यूपी में कौन जानकार है, बिहार में भी कोई रहता है क्या जानकारी में, तो इस प्रकार से वो फायदा होगा। दूसरा ये होता है कि जब हमारी फिजिकल मीटिंग्स होती हैं, जैसे रोहिणी में कोई मीटिंग, आपको सूचना मिलेगी रोहिणी में मीटिंग है, तो आपने वो पेपर निकाला रोहिणी वाला और आपको लगा 7 लोग हैं, 7 को आपने फोन करके वहां पे सेंटर पे भेज दिया। तो इस प्रकार से आपने एरिया वाइज बनानी। चौथा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट कहता है आपकी लिस्ट हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। लिस्ट शुड बी इन ग्रोइंग मोड। इसको हम लोग कहते हैं कि लिस्ट आपकी जिंदा होनी चाहिए, मुर्दा लिस्ट नहीं होनी चाहिए। जिंदा लिस्ट वो है जिसमें आप नाम ऐड करते जा रहे हैं। तो जो राजेश जी का प्रश्न था, अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं, तो उनके साथ में राजेश जी बढ़िया तरीका क्या रहे कि हम लोग उनके पास में बैठ के बोले कि चलो मैं आपकी हेल्प करता हूं, तो उनकी हेल्प हम लोग करें और इस प्रकार से एरिया वाइज हम लिस्ट बनाएं। उसमें एक बड़ी अच्छी टेक्निक है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं जोगर टेक्निक। जोगर टेक्निक ये कहती है कि जैसे हमने लिस्ट बना रहे हैं, तो अचानक हमें एक वर्ड ध्यान में आया, दाढ़ी वाले लोग। तो हमारे सर्कल में जिनकी दाढ़ी है ना, तो वो हम याद करेंगे, यार दाढ़ी वाला कौन है मेरे सर्कल में, तो दाढ़ी वाले लोग याद आ जाएंगे। फिर हम लोग लिखेंगे कि हाइट वाले लोग, लंबू, थोड़े लंबे टाइप के लोग कौन कौन है मेरे सर्कल में, तो वो याद आ गए। फिर ऐसा बोला कि जो थोड़े टकले लोग हैं वो कौन कौन है, तो वो याद आ गए। तो थोड़ा मोटे लोग, थोड़ा पतले लोग, तो ऐसे ऐसे कर करके ना हम लोग जा सकते हैं। तो बड़ी अच्छी टेक्निक है, बड़ी इफेक्टिव टेक्निक है जोगर टेक्निक। उसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग जैसे शादी की कोई एल्बम है हमारी पुरानी, अच्छा, तो शादी की एल्बम उठाई, तो उसमें बहुत सारे नाम हम लोग भूल गए थे, लेकिन दिखा कि यार ये तो उसका फोटो आ गया, अपना स्कूल का फोटो आ गया, 50 बच्चे थे, तो वो कहीं ध्यान में आ गए। शादी में बुलाया था किसी को, वो भूल गए थे, तो वो आगे, तो वो एक तरीका हो सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके बहुत सारे, वो हो सकते हैं। तो देखिए, पहले अगर कोई आदमी ये कहता ना कि भी मेरे पास नाम नहीं है, तो समझ में आती है। आज तो नामों ने परेशान कर रखा है। हर 2 मिनट में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाता है व्हाट्सएप। तो आप नाम नहीं जानते ना, उनके नंबर लिख लीजिए, फोन कीजिए, बात कीजिए कि जी फला ग्रुप में आप भी हैं, मैं भी हैं, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। या वो कभी पोस्ट डालता है तो बोल दीजिए आप बड़े अच्छे से पोस्ट डालते हैं, तो मुझे लगा मैं आपसे बातचीत करूं। पहली बार में बस इतनी बात करनी, रिलेशन बिल्डअप करना है थोड़ा सा। तो लिस्ट, मेरा एक और मानना है राजेश जी कि अगर हम लोग एक व्यक्ति से शुरुआत में सारे काम नहीं करवा पा रहे ना, तो उस पर हमें ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं। वो हमारे बार बार कहने से अगर 500 लोगों की लिस्ट नहीं बना रहा है ना, तो मतलब काम तो करें हम, लेकिन हम उसको उसके साथ में तभी तक करें जब तक कोई अच्छा अल्टरनेटिव नहीं मिल जाता है, क्योंकि सीरियसनेस तो चाहिए ना जी। तो ये सीरियसनेस का सब्जेक्ट है। अब लिस्ट बन गई, मान लेते हैं हम लोग 500 लोगों की हमारी लिस्ट बन गई है। अब लिस्ट को भी 3 कैटेगरी में हमें डिवाइड करना होगा। सबसे पहले होती है हमारी पोर्ट लिस्ट। 500 लोगों में से जो हमें लगा कि यार इनसे जल्दी हमें बातचीत करनी चाहिए, तो उनको हमने हॉट लिस्ट में लिख लिया। 50 लोग छाट लिए 500 में से कि पहले इनसे बातचीत करनी है। फिर होती है एक लिस्ट जिसको हम बोलते हैं वार्म लिस्ट, जिनको सेकंड नंबर पे 50 के बाद में जिनका नंबर लगेगा। और एक होती है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में कौन से नाम होंगे,
चूंकि आपको ये टास्क दिया है, आपको काम दिया है 500 लोगों के लिखने हैं और आपने फॉर्मेलिटी के नाम लिख रखे हैं इसमें 200 तो वो 200-300 जो लोग हैं आपके वो कोल्ड लिस्ट के लोग हैं। तो ऐसे आपने उसको कैटेगराइज करना है। एक बड़ा सब्जेक्ट है ये अपने आप में। यूनिक एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल पे ये जो 6 बेसिक है, इन प्ले लिस्ट में आपको 6 के ऊपर में वीडियो मिलेगी। बेहतरीन और बहुत शानदार वीडियोस हैं। पहले बेसिक पे मुकेश कोठारी जी ने बातचीत की है बहुत डिटेल में कि प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए लॉजिक्स के साथ में। दूसरे बेसिक पे बातचीत की है अत्री साहब जो बहुत बड़े लीडर हैं और टीचिंग प्रोफेशन से थे। और तीसरा जो बेसिक है, मान लेते हैं लिस्ट बन गई है तो फिर तीसरा बेसिक स्टार्ट होता है और वो होता है, अंग्रेजी में कहेंगे उसको कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, हिंदी में कहेंगे निमंत्रण। संपर्क करें, संपर्क करें व आमंत्रित करें, संपर्क करें व ठीक है ठीक है ठीक है। मास्टर जी बैठे हैं इसलिए मिटाएगा। संपर्क करें व आमंत्रित करें, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। तो ये जो नाम हमारी लिस्ट में आ गए। अब इनसे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम जर्नल फालतू की बातें मारने में तो एक्सपर्ट हैं हम सब लोग, लेकिन सही तरीके से बातचीत कैसे करनी है ताकि उनसे हम अपॉइंटमेंट ले पाए, वो हमें न तो आज तक किसी ने सिखाया हो न हमने सीखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। और नए साल में हर व्यक्ति कुछ टारगेट लेता है कि इस साल मैंने ये करना है। तो इस साल में मैंने तो ये प्लान किया है कि इस साल हम लोग मिलके सब लोग इसको एक स्किल डेवलपमेंट ईयर के रूप में हम लोग बनाएं कि अपनी स्किल्स को हम लोग डेवलप करें। और उसका हिंदी नाम भी हमने निकाला था कौशल विकास वर्ष। तो हमने अपने कौशल को हमने निखारना है। तो यहाँ पे है ना, इस पे हमें सीखने की जरूरत है। तो क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी चीजें बताता हूं आपको। जब भी आप किसी से बातचीत करें तो पहली बात तो जब हम बातचीत करते हैं ना, कई बार हम लोग सोचते हैं, मिलाना शुरू करते हैं, फिर छोड़ देते हैं कि नहीं यार बिजी होगा, अभी तो कोई महिला है तो किचन में काम कर रही होगी, ब्रेकफास्ट का टाइम है, ये सोच के हम छोड़ देते हैं। तो आपने ऐसा छोड़ना नहीं। जब आपके दिमाग में विचार आए ना कि पता नहीं बिजी होगा, ये होगा, तो आपने उसकी जगह सोचना है कि मैं जिसको फोन कर रहा हूं या कर रही हूं, सामने वाला बिल्कुल फ्री होगा और मेरे फोन से खुश हो जाएगा, ये सोचना है। दूसरा, जब भी आपने बातचीत करनी है, आपने लंबी बात नहीं करनी, कोशिश करनी है 2 मिनट के अंदर 120 सेकंड में आपने बात खत्म करनी है। टारगेट होना चाहिए कि जिससे आप बातचीत कर रहे हो 120 सेकंड में खत्म करनी है। छोटी बात करनी है। ज्यादा लंबी बात करोगे तो ज्यादा लोगों से वैसे ही बात नहीं हो पाएगी। ज्यादा लंबी बात करोगे तो सामने वाला खोद खोद के आपसे पूछेगा क्या है, कैसे है, क्यों है। तो आपने उससे अपॉइंटमेंट लेनी है खाली। जब भी आप बातचीत करें, सामने वाले से हमेशा 2 विकल्प दें। ऑलवेज गिव 2 ऑप्शंस। आपने उससे भी पहले एक पॉइंट ये है कि हमेशा बातचीत की जो कमांड है वो अपने हाथ में रखें। जैसे मैं 2 डायलॉग बोलता हूं। मैंने निशांत को फोन किया, निशांत को मैंने फोन करके बोला कि निशांत मैंने आपसे मिलना है, कब मिलूं। एक तो डायलॉग ये है। अब निशांत कुछ भी बोल सकता है। निशांत बोल सकता है कि मैं बिजी हूं, फ्री नहीं हूं, जब फ्री होऊंगा तब मिलेंगे, ऐसा वैसा। अब मैं निशांत को बोलता हूं कि निशांत मैंने मिलना है, बहुत जरूरी काम है, आज शाम को मिले या कल मिले। अब क्या संभावनाएं हैं? हाँ मिलेगा, मतलब निशांत ये बोल सकता है कि आज शाम तो बिजी हूं, कल मिल लेते हैं। कल का टाइम दे दिया। 2 में से एक ऑप्शन चुन लेगा। तो जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि आपसे मिलना है, कब मिलो। तो यहां पे सबसे बड़ी गलती हमारी यहीं पे हो जाती है। जबकि हमने अगर 2 विकल्प दिए तो संभावना ये है कि सामने वाला 2 में से एक चुन लेगा। और हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग सामने वाले को कंपनी के बारे में बता देते हैं, बड़े एक्साइटेड रहते हैं कि मैंने कंपनी में जुड़ गया हूं, उसका सामान बहुत बढ़िया है, कोरोना से बचाने वाले प्रोडक्ट हैं। तो वैसे हमने कोई बातचीत नहीं करनी है। हमने
उत्साह दिखाना है और हमने कहना है कि हमने मिलना है, आज मिलें कल मिलें, 2 विकल्प देने हैं, टाइम फिक्स करना है और उसके बाद में जाके उससे मिलना है। इतना सा काम है फोन पे, बस सिंपल, राइट, किया जा सकता है। यस सर। और यूनिक एजुकेशन सिस्टम में आप जाओगे तो तीसरे बेसिक में सुजीत कुमार सिंह हमारे एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनका 30 मिनट का वीडियो मिलेगा जो सिर्फ इसी के ऊपर में बातचीत। इसके अलावा वो बताते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से आप कैसे बातचीत कर सकते हैं। चौथा जो हमारा बेसिक है वो है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं शेयर द प्रोडक्ट्स एंड प्लान। तो इसको लिखेंगे हम उत्पादों का व कैसे लिखेंगे सर? प्लान लिखेंगे उत्पादों का व प्लान को प्रस्तुत करें, प्लान का प्रदर्शन करें। सो द प्रोडक्ट्स एंड प्लान। तो अभी अपॉइंटमेंट मिल गई है, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद में हमने क्या करना है, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। पहले आप हर किसी व्यक्ति को प्लान के बारे में मत बताइए, पहले सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताइए। प्रोडक्ट की थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। और जब हम लोग नए होते हैं, फ्रेश होते हैं, उस समय ये काम हमारी अपलाइन हमारे लिए करेगी। तो अपलाइन आपके लिए कैसे काम करेगी? अपलाइन अगर पास में है तो उनको साथ में लेके जा सकते हैं। अदरवाइज जूम एक बहुत अच्छा माध्यम हमारे पास में मिल गया है। जूम के माध्यम से आप जिन लोगों को आपने अपॉइंटमेंट लिया है उनको जूम का अपॉइंटमेंट लीजिए कि मैंने मिलना है आपसे, जूम पे मिलेंगे। तो कब मिलेंगे? तो वो टाइम फिक्स हो गया तो जूम पे आप मिलाइए। तो शुरुआत में अपलाइन आपकी सहायता करेगा और जब आप थोड़ा सा इसमें सक्षम हो जाएंगे तो फिर आप खुद से ये सारा काम कर सकते हैं। उसके बाद में जो पांचवा हमारा बेसिक है वो है फॉलो। फॉलो का मतलब ये हो गया संपर्क करना, जिसको हमने आज प्लान के बारे में दिखाया, प्रोडक्ट बताया जिसको, तो वो तुरंत डिसीजन नहीं लेता है। 90% लोगों के परिणाम हमें तब मिलते हैं, 90% लोग तब ज्वाइन करते हैं जब उनसे हम बाद में संपर्क करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हमने एक व्यक्ति को जिसको हमने प्लान दिखाया है उसको कम से कम 5 बार फॉलो करना चाहिए। कितनी बार विनोद जी? कम से कम 5 बार फॉलो करना चाहिए। पहला फॉलो बनता है जैसे ही हमने प्लान खत्म किया है, उसके बाद में भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तुरंत बाद में पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट पसंद आया, इनमें से कौन सा आप अभी लेना पसंद करेंगे। तो पहला फॉलो उसी में हो सकता है और बाद वाले फॉलो बाद में हो सकते हैं। तो हमने फॉलोअप करना है। फॉलोअप के बाद में छठा और अंतिम जो पॉइंट है हमारा, वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है, अंग्रेजी में लिखूंगा इसको मैं, स्टार्टअप विद 6 बेसिक। जो भी व्यक्ति आपके साथ में ज्वाइन हो गया, देखिए फॉलोअप के 2 परिणाम आपको आएंगे। या तो व्यक्ति प्रोडक्ट परचेज करेगा, अगर वो प्रोडक्ट परचेज करता है तो आप उसको प्रोडक्ट उपलब्ध करवाते रहिए, सर्विसेज उसको दीजिए। या वो व्यक्ति अगर ज्वाइन कर लेता है तो फिर आपने उसका प्रॉपर स्टार्टअप करवाना है 6 बेसिक के साथ में। ये 6 काम उसको बताने हैं और ये पक्का करना है कि वो ये 6 काम करना उसने शुरू कर दिया। उसके घर में प्रोडक्ट आ गए हैं, डिस्प्ले वॉल हो गया है, लिस्ट बन गई है, ये सारे काम उसने करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये प्रॉपर स्टार्टअप हमारे यहाँ पे कहा जाता है। और यही 6 पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम लोग रेगुलर करते रहेंगे तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली रिटेलिंग आपकी होती रहेगी और आपका नेटवर्किंग आपकी ऐड होती रहेगी, लोग आपके साथ में जुड़ते जाएंगे। एक चीज और मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, आपकी गंभीरता का, जैसे मैंने बताया कि एक पैमाना तो है डिस्प्ले वाल और दूसरा पैमाना है हमारे यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं डायमंड कलर। तो डायमंड क्लब क्या है सर? डायमंड क्लब के लिए जो भी व्यक्ति हर महीने 5000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज करता है और इसको रेगुलर करता रहता है और वो 12 महीने तक जब इसको लगातार कर लेता है तो कंपनी उसको एक पिन देती है। वो पिन लगा सकता है जिसके ऊपर में डायमंड क्लब लिखा, वो उसकी एक पहचान हो गई, एक तगमा है एक प्रकार से, मान लीजिए आप। उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो अपने घर में सर्टिफिकेट को लगा सकता है और उसकी एक अलग पहचान बनती है।
तो डायमंड क्लब करना भी कहीं ना कहीं आपके क्लाइंट के ध्यान को आपकी तरफ आकर्षित करता है और आपकी कमिटमेंट दिखाता है। 5000 BV का मतलब हो गया कि लगभग 10,000 रुपए का सामान, और वो सामान जो हमारे घर में तो 5-7 हजार रुपए का तो हर घर में कंज्यूम ही हो जाता है, उसके अलावा थोड़ा हम लोग रिटेल कर सकते हैं। तो ये दोनों कामों पे हमें विशेष रूप से काम करना चाहिए। और बहुत शानदार सेंटर है हमारे पास में यहाँ पे। जनरली मैं तो सेकंड टाइम आया हूँ, खूब सारे प्रोडक्ट रहते हैं और तुषार बड़े अच्छे से सजा के इसको रखते हैं। अभी प्रोडक्ट की आपको कहीं वैसे नहीं रहने वाली है। सो बहुत अच्छा लगा, नए साल में ये मुलाकात हो गई सबसे। और आपका कोई भी प्रश्न है किसी भी तरह का तो आप प्लीज़ पूछिए, अगले 2-4-5 मिनट हम लोग और यहीं पे हैं। थैंक यू।